नाराज नहीं हो ना? एक्चुअली तो हूं, पर अब इस बारे में और बात नहीं करनी। त्योहार का दिन है, मूड ऑफ करके कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें तो चाहिए कि जो मेरा थोड़ा बहुत भी मूड ऑफ है उसे ठीक करने की कोशिश करो। कैसे? अब ये भी मैं ही बताऊं? मेरी वाइफ हो तुम, गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, लव मैरिज हुई है हमारी। अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए था। तो कोशिश कर लो मूड ठीक करने की, अगर कर सको तो। ये मत सोचना कि ये मैंने तुम्हें मनाने के लिए किया है। तो फिर क्या सोचूं? खंडगोर का गिफ्ट। एक खंडगोर साल में सिर्फ एक ही बार आता है। हाँ, पर ऐसा सिर्फ खंडगोर पे ही होगा। ये किसने कहा? लव कुछ कुछ की पिक्चर भेजता हूँ, भागे आ जाएंगे। अरे उन्हें क्यों परेशान कर रहा? इतना ही है तो जाके दे आओ ना। अब कल भिजवा दूंगा, तुम प्लीज कल भी बना देना। और कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज कौन ले जाएगा? कल ऑफिस से किसी के हाथ से भिजवा दूंगा मैं। पर वो तो स्कूल में होंगे उस टाइम। तो मैं स्कूल में भिजवा दूंगा मेरी माँ। अच्छा, और फिर मानसी? हाँ राइट, मैं तो भूल ही गया था। दोनों एक नंबर के बदमाश हैं। इन दोनों को कचौरी दी ना तो मानसी तक पहुंचेगी ही नहीं। वो इतनी प्यारी है ना, कभी किसी से कुछ नहीं कहती, इसलिए घर पर सब फायदा उठाते हैं उसका। बहुत प्यार करते हो ना मानसी से? प्यार तो उन दो चूहों से भी करता हूँ, लेकिन है एक नंबर के बदमाश दोनों। भाई किसके? मेरे। और भाई ही नहीं, जान है मेरे। और वो ही नहीं, मेरे सारे भाई बहन, मानसी, कीर्ति, लव कुश, सब। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरी लाइफ कैसी होती। कितना प्यार करते हो सबसे कार्तिक, फिर क्यों अलग रहने की से? नायरा तुम चाय छान लो ना प्लीज, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो जी जी, आप बस मुझे बता दीजिए कहाँ आना है। हाँ, मुझे सैंपल्स के बारे में बता देना। जी मैं नोट कर रहा हूँ। देख तो सॉरी सॉरी सॉरी। वो मैं पेन हो। वैसे तुम कर क्या रही थी? 2 मिनट पहले तो चाय बना रही थी और ये रॉक क्लाइंबिंग कैसे शुरू कर दी आपने? वो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। फैन के ऊपर फूल डाल रही थी। जब तुम फैन ऑन करोगे तो वो सारे फूल तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। मेरे लिए ये एक फूल ही काफी है, बाकी सारे फूल बेकार है इसके सामने। तो चाहे तुम कुछ भी करो, इस फूल के साथ कोई पंगे मत करना। ये है तो मैं हूं। अब इस चोट के लिए बर्फ लाता हूं, और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके? नहीं गायु थी,
कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ठीक। वहां सबके बीच में भी मैंने जानबूझ के लव कुश को मना किया था ताकि कार्तिक को बुरा लगे और वो हाँ बोल दे, पर उसने नहीं बोला। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे चोट लग जाए और जब कार्तिक यहाँ ना हो तो घर वालों को तो आना ही पड़ेगा, और जब वो आ जाएंगी ना गायुदी तो कार्तिक उनसे नाराज नहीं रह पाएगा। वो तो ठीक है नायरा, लेकिन ये सब में जो तुझे तकलीफ होगी उसका क्या? तकलीफ नहीं गायुदी, जो खुशी होगी उसके आगे सब बहुत छोटा है। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैं कार्तिक को। उससे वो करवाना नामुमकिन है जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन जिनसे प्यार करता है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मौका देख के मैं अपना काम शुरू कर दूंगी और चोट लगने के बाद मिष्टी लव कुश तक पहुंचा दूंगी और वो आगे। और इतना तो मुझे यकीन है कि मेरी चोट लगने की बात सुन के वो लोग आएंगे जरूर। सॉरी कार्तिक, पर मुझे यही रास्ता समझ आया। ये तुम क्या कह रही हो गायू? सही कह रही हूँ नानी। नायरा ने जब मुझे बताया तो मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए कोई तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ना। ये छोरी भी ना मारी तो समझ से परे है। सच में बहुत बड़ा कदम उठा रही है नायरा। बस भगवान करे कि उसकी ये सारी कोशिशें कामयाब हो जाए। सॉरी, ज्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, वो पेन नहीं, वो ठंडा लगा इसलिए चिल्लाई। अब एक पेन है, गिरी हूँ, लगी है, पर कोई मजाक नहीं है, लेकिन उतना सीरियस भी नहीं है। वो तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं ज्यादा गुस्सा ना करूं, लेकिन मैं करूंगा गुस्सा। और अगर तुमने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया ना तो तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, समझी ना? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हीरोइन बन रही हूँ? उल्टा तुम हीरो बन रहे हो, उठा के ले जाऊंगा। अब पेन होता तो मैं खुद बोल देती ना कि लेके चलो मुझे हॉस्पिटल। नहीं है, ठीक है, कम है। इतना तो मुझे भी पता है कार्तिक कि हम अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। ये कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं कि सारे के सारे काम खुद हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब सॉरी, मैं भूल गई थी। वो तुम्हें किसी काम से जाना है ना, अर्जेंट? तुम फोन पे बोल रहे थे। हाँ जाना तो है, पर अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? ये तो चोट है, 4 दिन तक ठीक नहीं होगी तो तुम क्या 4 दिन तक घर पे बैठे रहोगे ऑफिस से छुट्टी लेके? सोचो, कभी तुम काम पे हो और तुम्हारे पीछे मुझे लग गई तो क्या उड़ के आ जाओगे या फिर अपना डुप्लीकेट बना के रखोगे घर पे? मुझे आदत डालनी होगी इसकी। एक मिनट, गायु को ट्राई करता हूँ। अभी गायु फोन नहीं उठा रही। गायू, नायरा सच में गिरी होगी तो, और उसमें सच में चोट आ गई होगी तो? बड़ी नानी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को। हाँ पर कार्तिक, वो क्या सोचेगा? अभी माँ, आप इतना मत सोचिए ना। मैं मानती हूँ ये रास्ता मुश्किल है, पर मंजिल तो इसी रास्ते पर चल के मिलेगी ना। अब चाहे जो हो जाए, हम सबको मिलकर बस नायरा का साथ देना है। कमाल है, कोई फोन नहीं उठा रहा अभी। नक्श को कॉल करो। नहीं नहीं, भाई को फोन मत करना, और नहीं पापा को। तुम्हें पता है ना वो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अपने घर पे फोन करो ना कार्तिक, उसी के लिए तो इतना नाटक किया है मैंने। प्लीज उन्हें बुलाओ, प्लीज उन्हें कॉल करो। एक काम करता हूँ, ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। क्या? तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक,
पर मैं उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहती। तुम मेरे लिए मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं गायत्री को फोन करके बुला लूँ। बहुत ज्यादा लगी है क्या? वो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।